कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आदरणीय पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पूज्य माताजी श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में समस्त पल्लीवाल जैन परिवार नगरा अजमेर। पर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सौवसाहुणं एसो पंच नमो यारो सौवे पावपेणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम। बोल महावीर भगवान की, परम पूज्य चर्चादी सागर जी महाराज की, परम पूज्य चर्चा महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्य चर्चा विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य सन्मति सागर जी महाराज की, जयपुर में विराजमान परम पूज्य सुनील सागर जी महाराज की। हम सब मौजूद हैं यहाँ पर। मैं अपनी खुद की घटना सुनाऊं मैं जब प्रवचन किया करता हूं मैं तो गुरुदेव का फोटो वहां पर विराजमान रहता है। एक दिन गलती हो गई, फोटो नहीं लगा था, एकदम से नजर मेरी गई। तुरंत मैंने कहा कैमरे वाले को, कैमरा रोक, पहले फोटो लगाओ, फिर बाद में फिर प्रवचन शुरू होगा। आप कितना इज्जत देते अपने से बड़े लोगों को। कई सारी बार दिवाली की सफाई जब चलती है तो दादाजी का फोटो निकाला और फोटो निकाल के क्या किया, उस फोटो को उठा करके एक कोने में रख दिया। फिर फोटो दोबारा ड्राइंग रूम में लगता ही नहीं है। एक्नॉलेज फीलिंग शोरली मन के अंदर होनी चाहिए। अभिनंदन भगवान, उत्तर पुराण के अंदर गुणभद्र स्वामी लिखते हैं कि अभिनंदन भगवान का मोक्ष लक्ष्मी ने आलिंगन किया। क्या किया? मोक्ष लक्ष्मी ने आलिंगन किया। पूज्यपाद स्वामी लिखते चैत्य भक्ति के अंदर कि इंद्र के मुकुट में जो मणि लगी है, उन मणि से किरणें निकलती हैं, उन किरणों ने भगवान के चरणों का चुंबन किया। गुणभद्र स्वामी लिखते आलिंगन किया और पूज्यपाद स्वामी लिखते चुंबन किया। मतलब ये जो महान आचार्य थे हमारे, गृहस्थी व्यक्ति को ये शास्त्र सुनाए जा रहे हैं तो गृहस्थी व्यक्ति आलिंगन चुंबन इन शब्दों से बहुत गहराई से परिचित हैं। इसके बिना सब गुजारा होता नहीं है। यहीं पे आचार्य भगवान उस आलिंगन के, उस चुंबन, उन शब्दों के मतलब को, अर्थ को बदल रहे हैं। अब जब कभी आलिंगन शब्द आए तो आपको भगवान के चरण दिखाई दें, आपको मोक्ष लक्ष्मी की कंसेप्ट मन के अंदर पैदा होनी चाहिए। इसका नाम होता धर्म, इसका नाम होता अध्यात्म। चीजें वही होती हैं, लोग वही होते, संदर्भ बदल दिए जाते हैं, लोगों को देख करके सोच बदलना शुरू हो जाती है। इसी का नाम धर्म अध्यात्म हुआ करता है। और जब सोच में इस तरह का बदलाव, जब शिफ्टिंग जब पैदा होती है, जब विचारों में सब परिवर्तन जब पैदा होना शुरू होता है, तो फिर इंसान दान भी करता है, धर्म भी करता है, पूजा भी करता है, सब कुछ करना शुरू कर देता है। और अब तो देखा है, मैंने अपने जीवन में देखा, अनुभव किया है, दान करने वाले तीन तरह के लोग। एक तो वो कि ठीक है दान दे दिया, नाम लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। एक इंसान ऐसा भी कि वो ठीक है, कमेटी वाले जाने, कार्यकर्ता जाने, नाम लिखना नहीं लिखना मत लिखो, दिक्कत नहीं, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ा, लिख भी तो कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ा हमको। वो उस चीज से बेखबर होता है, उससे मतलब नहीं कि नाम लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा है। कुछ लोग ऐसे बोलते नहीं, नाम तो आना चाहिए, पत्थर पे नाम तो हमारा आना चाहिए, पत्थर पे नाम नहीं आए, व्हाट्सएप मैसेज में तो नाम आना चाहिए, पेपर तो नाम आना चाहिए। कई बार सहज रूप से हो जाता है, कई बार नाम के लिए बड़ा भारी दंगा फसाद करना पड़ता, फिर वहां पे नाम आता है। वो कुछ लोग नाम आए नहीं आए कोई फर्क नहीं है। दूसरे लोग कौन से? वो जानबूझ के नाम लिखवाते हैं। और तीसरे लोग कौन? नहीं हमको नाम नहीं चाहिए, हमारा नाम मत लिखना। मना कर दिया सबको, हमारा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, व्हाट्सएप पे भी आना चाहिए, पत्थर पे भी नहीं आना चाहिए, न्यूज़पेपर पे हमारा नाम नहीं आना चाहिए। और बाद में फिर सबको गा करके सुनाते हैं, देखो उसका नाम आया, उसका नाम आया, उसका नाम आया, लेकिन मेरा कहीं नाम नहीं है। ऐसी जताने की कोशिश, शुद्ध करने की कोशिश, सबको बताने का प्रयास कि मैं नाम का भूखा नहीं हूं। देखो वहां ऐसा हुआ, वहां वैसा, उसका नाम लिखा, उसका नाम आया, मेरा कहीं नाम नहीं आया। महाराज मुझे नाम की कहीं कोई चाह नहीं, मैंने इतना टाइम दिया, मैंने इतनी सेवा करी, मैंने इतना पैसा खर्च किया, मैंने ऐसी रिस्क ली, मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने इस काम को करवाने के लिए कितना पसीना बहाया, कितने लोगों से पंगे लिए, बताओ
कित्तों से मैंने बुराई मोल ली, लेकिन महाराज मेरा कहीं कोई नाम नहीं है। बोलो आप चेक करो आप किस मेंटालिटी के लोग हैं। 90% लोग ऐसे होते हैं, उनकी ऊर्जा कहां पर खत्म होती है? वो जो नहीं है वही बताने के लिए, सबके सामने वही सिद्ध करने के लिए पूरी ऊर्जा खत्म हो जाती है। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? वे अपनी ऊर्जा वहां खर्चा करते हैं जो बनना चाहते हैं। जैसे बनना चाहते हैं वहां उनकी ऊर्जा खर्च होती है। आप चेक करिए, आप सोचिए कि मेरी ऊर्जा कहां पर खत्म हो रही है। एक कंजूस बाप था, एक दिन बाप बोलता है बेटे से, बेटा आज मैं बहुत खुश हूं तेरे से, बहुत खुश हूं, तूने एग्जाम में इतने अच्छे परसेंटेज लेकर के आया। मैं तो सोचता था कि तू फेल होने का, मैं सोच रहा था कि तू फेल हो जाएगा, लेकिन तू इतने अच्छे नंबर लाया, बहुत खुश हूं। बोल आज तुझे मुंह मांगे चीज इनाम में दूंगा, बोल क्या चाहिए, मांग, क्या मांगता है। बेटा हैरान हो गया, बाप रे मेरा कंजूस बाप, कभी एक चॉकलेट नहीं दिलाई इस बाप ने मुझे, और आज बोलता मांग, क्या मांग रहा है, बोल क्या चाहिए तुझे, बोल मुंह तो खोल, तुझे क्या चाहिए। वो बच्चा बिल्कुल उसके मुंह से शब्द निकला, बिल्कुल चुप हो गया, हैरान हो गया। बाप ने कहा बेटा मांग ले, क्या मांगता है क्या। तो बेटा बोलता है पापा मुझे वक्त दीजिए, मैं सोच तो लूं कि मुझे क्या मांगना है। बोले ठीक है, कि वक्त दिया मैंने। भाई साहब वो बेटा 2 दिन तक सोचते रहा। 2 दिन बाद बाप से बोलता पापा मुझे मालूम है स्कूटर तो नहीं दिलाओगे, स्कूटर थोड़ी महंगी आती, लेकिन पापा आप साइकिल तो दिलाओ मुझे। मतलब इस कॉलेज जाता हूँ पैदल मेरे पैरों में दर्द हो जाता है, इतना दूर है कॉलेज में, सबके पास स्कूटर है, कार है, मैं तो आपसे साइकिल मांग रहा हूँ, साइकिल। आपने कहा नहीं बेटा मैं तुझे नहीं दिला सकता। तो बेटा बोलता है पापा प्रॉमिस तोड़ोगे, आपने कहा था मांग, क्या मांगता है, मांग ले, मैं साइकिल मांग रहा हूँ पापा सस्ती आएगी। बाप कंजूस बाप बोलता बेटा बात पैसे की नहीं है, बात सस्ते महंगे की नहीं है। मैंने कहा था मांग, क्या मांगता है, तूने वक्त मांगा और मैंने वक्त दे दिया, मैंने प्रॉमिस अपना पूरा किया। तूने वक्त मांगा, मैंने वक्त दिया, मैंने प्रॉमिस नहीं तोड़ा। कई सारे लोग ऐसे होते हो प्रॉमिस तो पूरे करते हैं, उनके शब्द उनके वादे तो पूरे होते हैं, लेकिन उनके शब्द को पूरा कर देने से, उनके वादे को पूरा कर देने से परिवार में, समाज में कहीं कोई विकास नहीं होता, और न उनके व्यक्तिगत जीवन का विकास उनके हो पाता है, वो इमोशन ही पैदा नहीं हो पाते हैं। तो भक्ति मतलब क्या, साधु के प्रवचन मतलब क्या, हम कुछ इमोशन को पैदा करने के लिए यहां पर आए हैं। साधु के प्रवचन में बैठ करके जो इमोशन पैदा होते, जो भावनाएं पैदा होती, वो भावनाएं गृहस्थी में, दुनिया में, परिवार में, संसार में नहीं पैदा हो सकती है। तो यहाँ पे आके हम ट्रेनिंग लेते हैं कि कैसे पवित्र भावनाओं को पैदा किया जाता है, और अब तो इमोशन के मतलब बदलते चले जा रहे हैं। इमोशन मतलब क्या, किसको बोलते हैं इमोशन, इमोशन ई प्लस मोशन, इमोशन। ई मतलब का ई, जैसे ई कॉमर्स होता है, ई बिजनेस होता है, आजकल ई रिक्शा आ गया, ई रिक्शा, तो वैसे इमोशन। ई नहीं है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, ई मतलब मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, टैबलेट नहीं है, इंटरनेट नहीं है। तो आदमी मोशन में नहीं आता है। आदमी को मोशन मतलब चलाने के लिए, उसको चलाने के लिए कैमरा चाहिए होता है, तो चलाने के लिए क्या चाहिए, उस चलाने मोबाइल चाहिए होता है। वो मोबाइल, वो कैमरा, वो इंटरनेट उसके बिजनेस को गति दे देते हैं। जब तक वो ई नहीं होता है, इंटरनेट नहीं होता, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। कुछ लोग तो पूरा टाइम उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। बताओ, अब वो इंटरनेट है, वो मोबाइल है, वो लैपटॉप है, वो इमोशन बना रहे हैं कि इमोशन को बर्बाद कर रहे हैं, ये सोचने की चीज है। आप इंटरनेट के हाथ में हैं या इंटरनेट आपके हाथ में, आपको सोचना पड़ेगा, एक्टिव मोशन में आना पड़ेगा। मोशन में है, मोशन होगा तो फिर इमोशन होने वाला है। ये बड़ी समस्या होती है किसी संस्था के अंदर, किसी कमेटी के अंदर, किसी सभा के अंदर, किसी समिति के अंदर, किसी मंच के अंदर। कुछ 4-6 मुख्य पदाधिकारी होते हैं, कुछ 10, 20, 25, 50 कुछ कार्यकर्ता होते हैं। अब जो विचार कुर्सी बैठा होता है, जो मुखिया होता है, उसकी बड़ी भारी मुसीबत होती है। उन पदाधिकारियों को और उन कार्यकर्ताओं को कैसे एक्टिव किया जाए, उन्हें मोशन कैसे पैदा किए जाए। उन्हें ठल्ले बैठे होते हैं, गृहस्थी में सारे काम कर रहे होते हैं, पर संस्था के नाम पर, संस्था के पदाधिकारी के नाम पर, संस्था के मेंबर के नाम पर बहुत कुछ जितना चाहिए उतना कुछ नहीं कर पाते हैं।
और मुखियाओं की चिंता होती है कि कैसे इस कमेटी के अंदर जान फूकी जाए, प्राण फूकी जाए। कभी ये वाला प्रयास होता तो कभी वो वाला प्रयास होता है। कभी प्रयास कामयाब भी होते हैं, कभी प्रयास कामयाब नहीं भी होते हैं। दोनों बातें जिंदगी में होती हैं। तो जब प्रयास कामयाब होते हैं या प्रयास कामयाब नहीं भी होते हैं तो बैलेंस ऑफ माइंड, चाहे बिजनेस की बात हो, चाहे समाज और धर्म की बात हो, चाहे अध्यात्म व्यक्तिगत उन्नति और विकास की बातें हों, जब आपके मन की इच्छा है वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, आग्रह मत रखिए। एक शब्द होता माइंड मास्टरी, है ना, क्या बोलते हैं माइंड मास्टर। ये शब्द ही गड़बड़ है, शब्द होता ही नहीं है। माइंड मतलब क्या, मन, मन मतलब विचार, विचारों का मास्टरी कर लेना, क्या विचार का मास्टर बन जाना। मैं जो चाहूँ वो विचार मेरे मन के अंदर आना चाहिए। इंसान ऐसा होता है वो धर्म में भी दादागिरी करता है, वो ध्यान में भी दादागिरी करता है। ध्यान का मतलब होता है साक्षी भाव। साक्षी भाव मतलब क्या, आंखें बंद करके बैठे हैं या आंखें खुले करके भी बैठे हैं, विटनेस कॉन्शियसनेस। ध्यान, ध्यान मतलब क्या, कोई सा भी विचार आ रहा है, चाहे अच्छा विचार आ रहा है चाहे बुरा विचार आ रहा है, मैं फाइटिंग नहीं कर रहा हूँ, बुरा विचार आ रहा है, विचार को लड़ झगड़ के दिमाग से बाहर निकालने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। कोई अच्छा विचार नहीं आ पा रहा है तो दादागिरी करके, जबरदस्ती करके, पकड़ के खींच कर जो विचार को दिमाग में लाने का प्रयास नहीं चल रहा है। सहज रूप से अच्छा विचार आ रहा है, चाहे बुरा विचार आ रहा है, चाहे नहीं भी आ रहा है, चाहे एक बार आ रहा है, चाहे 100 बार आ रहा है, चाहे एक बार भी नहीं आ रहा है, वहाँ फाइटिंग नहीं हो रही, दंगा नहीं हो रहा, आग्रह नहीं हो रहा है, वहाँ जिद नहीं हो रही है। वो जिद छोड़ने का नाम ध्यान होता है। जिद छोड़ोगे तो लक्ष्य मिलेगी और जिद छोड़ोगे तो मोक्ष लक्ष्मी दोनों चीजें मिलने वाली हो। जहाँ खतरनाक आग्रह हो ऐसा ही होना चाहिए। ये जगह बसें जा रही थी, ये जगह बसें जा रही थी, क्या 50 बस की व्यवस्थाएं हो गई। 2 डोनर और लोग आए, 2-3 डोनर और आए, हम डोनेशन देंगे, आप 52 बसें ले जाइए, 53 बसें उस तीर्थ की यात्रा पर आप यात्रियों को ले जाइए। बड़ा पुण्य का धर्म काम है। आयोजकों ने कहा धर्म काम तो है लेकिन हम 3 बसें और नहीं ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अमुक तमुक की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, फिर ऐसा इतों को संभालेगा कौन, कई सारी बातें नहीं ले सकते हैं। कोई बात नहीं, बसें चलेगी आनंद के साथ में, शानदार आयोजन, सबकी तीर्थ यात्रा, तीर्थ वंदना हुई, बसें लौट के वापस चले आई। फिर बाद में मालूम पड़ा, बाद में खुली क्या कि पिछली बार, पिछले साल अमुक तीर्थ पर उन्हीं लोगों ने 51 बसें ले गए थे और इस बार 52 बस जाती, इस बार 53 बस जाती तो पिछला रिकॉर्ड टूट जाता। रिकॉर्ड का तोड़ना नहीं चाहते थे। फिर कुछ और लोग आगे आए, उन्होंने कहा अच्छा इनका रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे। जब पिछली बार 51 बस ले गए थे, हम अगली बार कहीं और हम 60 बस लेकर के जाएंगे। नीति और नियत, आपने क्या किया, बड़ा अच्छा काम किया, खूब धन्यवाद, 100 बार आभार आपको, किस्मत या सौभाग्य है आपका, खुशनसीबी है आपकी कि आपका पूजा के, धर्म के, सेवा के, परोपकार के, दया के, समाज को जोड़ने के, परिवार को जोड़ने के काम में सफलता मिल रही है। ये सेहरा आपके सिर पे बंध रहा है, लेकिन नियत क्या है, इंटेंशन क्या है, पीछे छुपा हुआ मुद्दा कौन सा है, आप क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं, इट्स मैटर। वो चीज आपको जीवन में ऊंचा उठाती है और आगे बढ़ा देती है। आग्रह मत रखिए, हो जाए तो अच्छा है। इसी के नाम तो लक्ष्मी, लक्ष्मी कमल के फूल पे बैठी है। मैं कई बार इस बात को आपके सामने चर्चा में ला चुका हूं। मैं लक्ष्मी कमल के फूल पे बैठी है। कमल का फूल मतलब क्या, उसे पानी टिकता नहीं है, पानी रुकता नहीं कमल के फूल पर। डिटैचमेंट, अनासक्ति का जीवन, इसी को अनासक्ति का जीवन को लक्ष्मी और कमल का फूल का रिश्ता कह लो, या इसे कमल का फूल और तीर्थंकर भगवान का रिश्ता कह लो। तीर्थंकर भगवान कमल पे विराजते हैं, अनासक्ति, तटस्थता, ज्ञाता दृष्टा, ठीक है, जो हो रहा है सो देख रहा हूं मैं, जान रहा हूं मैं, चीजें हो रही तो हो रही, नहीं हो रही तो नहीं हो रही है। मेरी जिद नहीं है,
मेरी जबरदस्ती नहीं है, मैं भीतर से बौखला नहीं जाता हूं मैं, पर अरे ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा होना चाहिए, अरे ऐसा काय को हो गया, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। जब आदमी इसी पकड़ ग्रिप अपनी छोड़ देता है, क्लिंगिंग माइंड कुछ उपलब्धि जीवन में नहीं पा सकता है। जब इसे खतरनाक जब पकड़ हो जाती है, न उसे मोक्ष मिलता है न मोक्ष लक्ष्मी मिलती है। मोक्ष लक्ष्मी ऐसे इंसान का आलिंगन नहीं कर पाती है, सफलता ऐसे इंसान के शरण नहीं चूम पाती है। जिंदगी भर बेचारे भिखारी बन के ऊपर चले जाता, लेकिन जिंदगी भर लक्ष्मी उसे नहीं मिल पाती है। ये भिखारी जब वो मरने लगा, मरने से पहले उसने वसीयत उसने अपने लिखी, जिंदगी भर दाने दाने को मोहताज भिखारी मरने लगा, मरने से पहले उसने वसीयत लिखी। क्या वसीयत लिखी? मैं मर जाऊं तो मेरी अस्थियों को, मेरी जलाने के बाद में मेरे अस्थि फूलों को, मेरी हड्डियों को जो जलने से बच जाए, उन हड्डियों को इकट्ठा करके कम से कम 7 फुट नीचे जमीन में गाड़ना। कहाँ गाड़ना? वो अमुक पवित्र नदी के किनारे गाड़ देना। वो लोगों ने कहा, गांव के लोगों ने सोचा, मोहल्ले के लोगों ने सोचा, बेचारा भिखारी था, बड़ा अच्छा था, धर्मात्मा था, ठीक है किस्मत साथ नहीं दी, बेचारे ने भीख मांग के खाई, कोई बात नहीं, ठीक, इसकी इच्छा पूरी की जाएगी। वो जब उसकी देहांत हो गया, शव को जलाया गया, उसकी अस्थि फूलों को, फूल बोलते हैं उसको, फूल जब जलाते किसी इंसान को तो उसकी हड्डी के जो टुकड़े बच जाते हैं, जो जल नहीं पाते हैं, उनको इकट्ठा करके कलश में भरा। वो जो उसकी अंतिम इच्छा थी भिखारी की, उस स्थान पे गए, उस नदी किनारे गए, 7 फुट गहरा खड्डा खोदा, और जैसी 7वें फुट पर गड्ढा खोदना, मट्टी हटाना शुरू किया, बाप रे क्या देखा, वहां पर सोने की सिक्कों से भरा हुआ घड़ा दबा हुआ था। लो, भिखारी खुद तो जिंदगी भर भिखारी का जीवन दिया, लेकिन जाते जाते जाने के बाद में इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आदरणीय पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पूज्य माताजी श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में समस्त पल्लीवाल जैन परिवार, नगरा, अजमेर।